रोबोट जो मैंने डिज़ाइन किया था वो मैंने 13 की उम्र में किया था। उसी में मैंने सारे एपीआई वगैरह एआई को एनहेंस किया। अभी तक कोई एआई रोबोट नहीं बना। ह्यूमनॉइड रोबोट तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एआई बेस्ड रोबोट नहीं बना। आपके द्वारा जो बनाया गया रोबोट है उसको हम ये कह सकते हैं कि भारत का पहला एआई रोबोट है। जी सर। तो जितने भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जितने भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं एआई में, वो सारे यूज़ किए हैं। जिस वजह से मेरे को सॉफ्टवेयर में तो नो कॉस्ट लगा है, तो ये चल सकता है और सॉफ्टवेयर में ये बोल सकता है इसके। तो ये जो है घर के जैसे ग्रूमिंग वगैरह भी कर सकता है, और ये बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। ये स्किन कैंसर डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। थीव डिटेक्शन में, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे घूम घूम के थीव डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। फिटनेस ट्रैकर बन सकता है हमारे लिए। जैसे कितनी कैलोरीज डिज़ाइन कर रही है उस हिसाब से हमारे पूरा डाइट प्लान बना सकता है, और हमारे पास स्टडी प्लान बना सकता है, स्टडी सिस्टम बना सकता है। जो सैन फ्रांसिस्को से भी ऑफ़र आया था, तो मेरे पास अभी वीज़ा नहीं है, इस वजह से मैं उधर नहीं जा पाया। अभी मेरे पास और भी अमेरिका से 3 या फिर 4 ऑफर्स आए हुए हैं। राइट नाउ जो है मैं वो BCI पे काम कर रहा हूँ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उसमें मैं जो है नई टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में एआई की मदद से चैट जीपीटी और चाइना में डीप सीक बनाया जा चुका है, उसको देखने के बाद यहाँ की जो जनरेशन है कहीं वो ये सोच रही है कि क्या इंडिया में इस तरीके की टेक्नोलॉजी कब आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हाँ, भारत में 14 साल के सूरज ने एआई की मदद से रोबोट बना दिया है। जी हाँ, उसके बाद पूरी देश और दुनिया भर से उन्हें तमाम तरीके के ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि इस तरीके का जो वो रोबोट है वो बहुत ही अलग तरीके का रोबोट है, और उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, किस किस तरीके की उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सूरज, जिन्होंने इस एआई रोबोट को बनाने के बाद एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो सूरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जी, तो एआई रोबोट आपने बना दिया है, और ये किस तरीके से आपको ख्याल आया? सबसे पहले आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? सर अभी जस्ट 2 जनवरी को मेरी एज 15 हुई है। हाँ, आप 15 साल के हो चुके हैं आप। लेकिन जब आपने अभी रोबोट बनाया तो इससे 15 साल से पहले से ही आपने हाँ, जो रोबोट जो मैंने डिज़ाइन किया था वो मैंने 13 की उम्र में किया था। उसी में मैंने सारे एपीआई वगैरह एआई को एनहेंस किया, और उसके बाद फिर 14 की उम्र में तो मैंने सारे के सारे एआई के प्लेटफॉर्म को ही डिस्कवर किया, जिससे मैं अपनी एपीआई वगैरह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, जिससे मैं अपना फाइन ट्यून कर सकूँ मॉडल। जी, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एआई क्या होता है? एआई को थोड़ा सा आप इजी कर दीजिए जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए, कि एआई किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। तो बेसिकली जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, इंसान के पास इनबिल्ट इंटेलिजेंस होती है, उसी हिसाब से जब हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ को, लाइक किसी भी मॉडल को, किसी भी मॉडल टाइप चीज़ को, जब हम लैपटॉप को, जब हम खुद की इंटेलिजेंस देते हैं, जब हम मशीन को खुद की इंटेलिजेंट देते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें भी काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाती है, उनमें से एक है मशीन लर्निंग। जब मशीन जो है वो सीखती है अपने आसपास के एरिया से, या फिर मशीन लर्निंग खुद से सीखती है, तो उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। फिर उसके अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स आती है, जैसे डिफेक्ट वगैरह, वो सब जो हैं डिफेक्ट वगैरह, वो भी एआई के अंदर ही ब्रांचेस आती हैं। जैसे कि उसमें किसी का फेस कहीं और लगा देना, किसी का फेस किसी और वीडियो पर लगा देना, तो ये जो डिफेक्ट टेक्नोलॉजी ये भी बहुत उसमें है। लेकिन ये जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी है वो सारी एआई की ब्रांच के अंदर ही आती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या इससे पहले, आपके बनाने से पहले अभी तक कोई भी एआई रोबोट नहीं बना है, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? यस सर, एक्चुअली अभी तक कोई एआई रोबोट नहीं बना। ह्यूमनॉइड रोबोट तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एआई बेस्ड रोबोट नहीं बना, एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट। यानी आपके द्वारा जो बनाया गया रोबोट है उसको हम ये कह सकते हैं कि भारत का पहला एआई रोबोट है। जी सर, एक्चुअली जैसे मैंने पूरा एआई से बनाया है, एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, तो उस वजह से कहा जा सकता है कि ये फर्स्ट एआई पावर्ड। और इसमें एक और सब जोड़ सकते हैं जो कि ओपन सोर्स होगा, क्योंकि मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर है वो, जिससे कि लोग इसमें कुछ एडिशन कर पाएँ, जिससे कुछ इसमें फीडबैक दे पाएँ, तो उस वजह से मैंने इसको ओपन सोर्स भी कर रखा है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मदद भी हुई है। जैसे किसी को TTS चाहिए था, किसी को STT चाहिए था, तो उसमें से उन्होंने निकाल के देन यूज़ किया है। जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको बनाने में कितना समय लगा, और आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? जी सर, एक्चुअली सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मेरी यही थी कि जैसे हमारे भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैंने जो था वो बेसिक चैटबॉट बनाया था, जिसमें हम जो क्वेश्चन पूछते थे वो उसी का आंसर देता था, जो ऑलरेडी फीडेड होता था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में चला कि क्यों ना इसको एक ऐसी पावर दी जाए जिससे कि ये खुद से ही सोचे,
उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं बेसिकली। तो खुद ही से सोचने वाली, खुद ही से समझने वाली पावर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कहते हैं। तो इसी हिसाब से फिर मैंने इसको समझा, यूट्यूब पे थोड़ा सीखा, उसके बाद फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इसका निर्माण किया। उससे भी पहले मैंने इसके लिए बेसिक वाली जो इसका बेस है, जो कार है काइंड ऑफ जो बेस जिस पे चलता है, उससे पहले ये बनाया था। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरे पास कंप्यूटर आया तो मैंने चैटबॉट बनाया। फिर उसके बाद जब चैटबॉट बन गया, उसके बाद फिर सर मैंने ह्यूमनॉइड रोबोट पे काम करना शुरू किया। जी। तो जब आपने शुरुआत की, सॉफ्टवेयर का काम कर लिया, तो जब फिर हार्डवेयर की बात आई, उसकी बॉडी तैयार करने की बात आई, तो वो किस तरीके से तैयार की? क्या उसमें कोई परेशानी भी मिली? क्योंकि अगर बात करें, हम इस शहर में रह रहे हैं तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो वो कैसे तलाश पूरी हुई? सर सबसे पहले तो जो हमारा जो हार्डवेयर है वो अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जैसे सबसे पहले तो वो एक एज अ डमी रोबोट है ना। अभी ना उसके हाथ अच्छे से हिलते हैं, ना उसके पाँव चल पाते हैं, ना उसका मुंह जो है वो लिपसिंग वगैरह जो भी कर पाता है। उसकी वजह से अभी तक वो कोई उसको मतलब पूर्ण टाइप ऑफ रोबोट कहना अभी पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनॉइड रोबोट कहना। तो इस वजह से यही कमियां रही हैं कि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ना हमारे पास कोई मशीन्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। या तो वो मुंबई वगैरह, या तो मुंबई से आती हैं या फिर दिल्ली से आती हैं, तो वो उनको फिर ऐसे हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है अपनी सिटी में। तो इस वजह से उसको करना बहुत हार्ड है। बाकी जैसे अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज आते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं इस रोबोट के हार्डवेयर को अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मैं खुद अपडेट करूँगा, लेकिन जो हार्डवेयर की चीज़ है वो अभी इधर अवेलेबल है नहीं। तो इस वजह से अगर जैसे ही मेरे पास कोई रिसोर्सेज वगैरह आते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले मैं उसमें इनमूव रोबोट वगैरह जो है, जो भी है उसके ओपन सोर्स जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है उनको 3D प्रिंट वगैरह करा के देन अपना एक प्रॉपर एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना चाहता हूँ। जी। तो जब आप ये बना रहे थे एआई रोबोट को, तो मैं अगर बात करूं, फाइनेंस की बात करूं या खर्चे की बात करूं, तो लगभग क्योंकि जब भी एआई की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि पैसा लगता है इसमें, और कुछ भी एआई के थ्रू आप बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आपने जो एआई रोबोट बनाया तो इसमें पूरी की पूरी लागत कितनी लगी है और किस तरीके से फिर ये डिज़ाइन हुआ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर कि मैंने जो एआई रोबोट है वो अभी तक ट्रेन नहीं किया। हाँ, मतलब मैं अपना खुद का एआई रोबोट जो है वो ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैंने जो एआई रोबोट है वो फाइन ट्यून किया है, या तो जेमिनी मॉडल पे, ललामा मॉडल पे और मिस्टर मॉडल पे। तो उसके बाद उन मॉडल से फाइन ट्यून करने के बाद, या फिर काइंड ऑफ अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी इमरजेंसी वाली ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मैं एपीआई पे सिस्टम प्रॉम्प्ट पे यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद जो है वो जो मॉडल्स हैं उनको ही एक टाइप से एआई जो मॉडल्स हैं उनको फाइन ट्यून मॉडल या फिर एक टाइप से सिस्टम प्रॉम्प्ट वाले मॉडल कहना पड़ेगा। तो उस वजह से मेरे को अभी मतलब ना मेरे पास इतना अच्छा जीपीयू है लैपटॉप में कि मैं अपना खुद का एक मॉडल पूरा ट्रेन कर पाऊँ। तो इस वजह से मैंने जो है अभी तक फाइन ट्यून किया है मॉडल और सिस्टम प्रॉम्प्ट पे यूज़ किया है। तो इस वजह से मैंने जो है जितने भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जितने भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं एआई में, वो सारे यूज़ किए हैं, जिस वजह से मेरे को सॉफ्टवेयर में तो नो कॉस्ट लगा है। लेकिन रही बात हार्डवेयर की, तो उसमें नियरली मेरे को जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह है, जितने भी स्पीकर वगैरह है, जो बॉडी वगैरह है, उसको मिला के नियरली 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट आया है ओनली हार्डवेयर में, नो सॉफ्टवेयर। यानी कि 10,000 रुपये में आपने भारत का पहला एआई रोबोट बना दिया, जैसा आपका कहना है। जी। अब ये बताइएगा, ये रोबोट बन गया और बनकर तैयार हो चुका है, अब ये रोबोट क्या क्या कर सकता है, ये बताइएगा। सर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें इसमें, तो अगर आप जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसकी वाइड रेंज है, उसमें बताना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि क्या आम काम क्या कर सकता है, जो बिल्कुल बहुत इजीली बात करना चाहें, वो घर के रिलेटेड काम हो या ऐसी कोई चीज़ें बताइए जो लगे कि हम रिलेट कर पाएँ। तो अभी जैसे रही बात हार्डवेयर की, तो ये चल सकता है और सॉफ्टवेयर में ये बोल सकता है, इसके अंदर स्पीकर फिट है, और जो है थोड़े जो इसके अंदर अगर हम और मॉड्यूल्स लगाना चाहें तो ये जो है घर के जैसे ब्रूमिंग वगैरह भी कर सकता है, और ये बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, ये स्किन कैंसर डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है, थीव डिटेक्शन में, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे घूम के थीव डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये कर सकता है, जो कि फिर सॉफ्टवेयर की रेंज में आ जाती हैं, अभी हार्डवेयर की रेंज में बताया। और रही बात अगर सॉफ्टवेयर की, तो इसमें जैसे हमारे पास ये एआई, मतलब आपको तो पता ही है कि एआई कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये फिटनेस ट्रैकर बन सकता है हमारे लिए जैसे
कितनी कैलोरीज डिज़ाइन कर रही है, उस हिसाब से हमारे पूरा डाइट प्लान बना सकता है, और हमारे पास स्टडी प्लान बना सकता है, स्टडी सिस्टम बना सकता है, जो भी है मतलब जो भी हमारे पास मोस्टली जितने भी काम है जो एक नॉर्मल एआई कर सकता है, नॉर्मल नहीं एडवांस एआई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एआईज़ की वैरायटी ऐड करी है सारी अल्टरनेटिव के रूप में, तो वो सारे काम ये कर सकता है। अगर जैसे किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं मिला, फिर लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो होता है रिवर्स इंजीनियर, तो उसको फिर हमको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ता है, वेब टूल्स वगैरह जो भी हो तो। जी, आपने एआई रोबोट बना दिया, उसके बाद पूरे देश भर में जो है आपका नाम जो है, आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन तो किया। उसके बाद किस किस तरीके के जो ऑफर्स हैं और कहाँ कहाँ से जो आपको ऑफर मिले? सर सबसे पहले तो ऑफ़र जो थे स्टार्टिंग में हमारे पास आईआईटी दिल्ली से आए थे, उसमें हमको एज़ स्पीकर बुलाया गया था, जहाँ पे एक वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद हैकाथॉन वगैरह में भी हमको इनवाइट किया गया था। बीच में फिर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, तो इस वजह से फिर काफ़ी सारे ऑफ़र्स आए, वो मैंने चेक वगैरह नहीं किए। तो बीच ही में फिर हमारे पास सैन फ्रांसिस्को से भी ऑफ़र आया था, तो मेरे पास अभी वीज़ा नहीं है, इस वजह से मैं उधर नहीं जा पाया। अभी मेरे पास और भी अमेरिका से 3 या फिर 4 ऑफ़र्स आए हुए हैं, जो कि जीमेल पे इन्विटेशन कार्ड वगैरह दिया हुआ है उन्होंने। उसके बाद अभी जो ऑफ़र जिनमें मैं जाने वाला हूँ, वो है सबसे पहले दिल्ली में जो है वो 24 और 24 तारीख को है, एक 28 तारीख को है, फिर बेंगलोर में है अप्रैल 25 को, और फिर दिल्ली में और भी हैं जो अप्रैल में है, फिर उसके बाद मई में भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं। तो इस वजह से वो जो ऑफ़र्स हैं वो सारे के सारे जितने भी ऑफ़र्स हैं वो सब मेरे को दिए गए हैं, जो कि हमको मेरे रोबोट या फिर एआई वगैरह की एडवांसमेंट की वजह से दिए गए हैं। जी, जी। तो वहाँ जहाँ पर आपको इनवाइट किया जा रहा है, ऑफ़र दिए जा रहे हैं, तो वो किस रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं? मतलब वहाँ जाकर आपका क्या काम रहने वाला है? तो जो बेंगलोर में ऑफ़र है, वो तो मोस्टली जो है हमारे पास एज़ स्पीकर दिया जा रहा है, जहाँ पे मैं जो भी वहाँ पे कस्टमर आए, जो भी वहाँ पे यूज़र्स आए हैं, जो भी वहाँ पे जो सीखने वाले आए हैं, उनको मैं गाइड कर सकूँ एज़ अ स्पीकर। और जो वहाँ पे जो हमारे पास दिल्ली में जो ऑफ़र आए हैं, वो हमारे पास एज़ पार्टिसिपेंट आए हैं। और बाकी जो अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में जो ऑफ़र्स आए हैं, वो मेरे पास एज़ काइंड ऑफ स्पीकर ही आए हैं, जैसे कि हमारे बेंगलोर में आए थे, उसी हिसाब से स्पीकर ही आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके द्वारा या आपके नाम की जो है एक बुक भी छपी है, और वो जो बुक है वो ये रखी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा पहले। सूरज शर्मा, यही टाइटल है? जी, तो इस बुक को आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ शायद पीछे भी आप ही का चेहरा ये छपा हुआ और लिखा हुआ है। और इस बुक के बारे में बताइएगा ज़रा। सर एक्चुअली इसमें मोस्टली जो है वो सब कुछ एआई वगैरह का, एमएल वगैरह का ही लिखा हुआ है, कि इसमें डीप फेक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। उसके बाद फिर उसमें जितने भी हैं हमारे पास सारे के सारे जो हमारे पास एआई जो है वो प्रोजेक्ट्स में क्यों डालना चाहिए, उससे हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, इंडिया में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एआई से बने हैं, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए जो एआई से बने हैं, और जो प्रोजेक्ट्स एआई से बन सकते हैं, जो आगे एआई आ सकता है, जैसे एजीआई, एएसआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि उसमें हमारे पास ह्यूमन के बराबर की उसमें समझ आ जाती है, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट फिर उसके बियॉन्ड हो जाता है, जो हमारी ह्यूमन थॉट, नॉर्मल ह्यूमन थॉट के बियॉन्ड हो जाता है। एजीआई अभी नियरली आ सकता है, या फिर हो सकता है कि चल रहा हो, हमें खबर ना हो, लेकिन जो एएसआई है अभी उसको आने के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है और क्या किस तरीके से ये प्रिंट हुई है? तो ये जो बुक है सर, ये अमेज़ॉन के किंडल द्वारा जो है वो पब्लिश की गई है। और रही बात लिखने की, तो ये जो बुक है ये मेरे एक दोस्त हैं, और जो एआई है उन्होंने मिलकर लिखी है। अरे वाह, क्या बात है! तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके की बुक है, और सूरज शर्मा इसका टाइटल रखा गया है। और अगर हम बात करें अभी आप इन दिनों किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, क्या-क्या लर्निंग चल रही है आपकी? सर राइट नाउ जो है मैं वो बीसीआई पे काम कर रहा हूँ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उसमें मैं जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़, जिससे हम दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ को सीख रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी कुछ सामान जो है वो मतलब ऑर्डर भी किया है, वो अभी मतलब दूसरे सिटीज़ से इम्पोर्ट होने वाला है। मैंने बताया था जैसे कि इसमें रिसोर्सेज की कमी है हमारी मात्रा में, तो उस हिसाब से फिर अभी जो है उसके बाद जैसे ही रिसोर्स आएंगे, उसके बाद मैं अपने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो कि या तो नियर रोबोटिक हैंड होगा, वो उसके बाद ही पता चलेगा जब वो आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट सीख रहा हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को और ज़्यादा डीप में सीख रहा हूँ, डीप लर्निंग को सीख रहा हूँ, और डीप फेक्स की टेक्नोलॉजी जो है उनको ट्रेन करना सीख रहा हूँ। और जो हमारे पास बाकी की जो सिंपल
जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि हमारे पास जो एआई है उसको जो है वो ट्रेन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि माना कि जीपीयू नहीं है उतना हार्ड, लेकिन धीरे धीरे करके जो भी है वो मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसको एआई के उसको डेटा सेट दे के। तो यही जो है हमारे पास पूरा मॉडल जो है वो बन चुका है, और मतलब जैसे धीरे धीरे करके बन रहा है एआई का मॉडल। और बाकी जो यही प्लान है मेरा जैसे अभी इन सब चीज़ों को सीखने का, बाकी और भी चीज़ें जैसे वेबसाइट वगैरह वो सब मैं जो है वो एडवांस लेवल पे सीख रहा हूँ। जी, तो ये जो आपकी लर्निंग रही है, जो ट्रेनिंग रही है, पहले की बात करें, आपकी बात करें, तो किसके थ्रू आप ये लर्निंग ले रहे हैं? सोर्सेज क्या है इनकी? सर एक्चुअली अभी इनका जो सोर्सेज है या तो गूगल पे जो ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, या फिर जो अगर मेरे को कोई भी डाउट होता है तो सबसे बेस्ट है कि उसको एआई से पूछो। और अभी तो चाइना ने भी अपना डीप सीक एआई मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के पास कोई इतना बेटर उनसे एआई मॉडल नहीं है जो उनके कंपटीशन में आ सके। हमारे इंडिया के पास ओला का कृत्रिम एआई है, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था। मैंने जैसे तीनों को कंपेयर किया था, चैट जीपीटी, डीप सीक और कृत्रिम को। तो उसमें कृत्रिम एआई जो है वो ना अच्छे से कोड लिख पाता है, ना वो अच्छे से प्रेसिडेंट को बता पाता है इंडिया के। लेकिन फिर भी जो है हमारा इंडिया ग्रो करना चाहता है। तो इसी वजह से हम जो है हमारी मतलब पूरे जो फ्रेंड्स कम्युनिटी है वो सब इसी चीज़ में है। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे उन्होंने भी एआई जो है वो ट्रेन कर रखे हैं, फाइन ट्यून कर रखे हैं और यूज़ भी करते हैं वो। तो उसके बाद जो है हम इंडिया को एक नया चेहरा देना चाहते हैं। और रही बात कि जैसे हम अगर रही बात भारत के एआई की, तो उसमें काफ़ी सारे एआई हैं, लेकिन उनको एक बूम नहीं मिल पा रहा है। तो उस वजह से हमारे जो इंडिया के जो एआई है वो उतने ज़्यादा एडवांस हो नहीं पा रहे हैं। जी, तो अभी अगर कोई भी हमारी जनरेशन में, यूथ जनरेशन में, या कोई भी आपको देख के इंस्पायर्ड हो और अगर इस तरीके के कुछ भी रोबोट बनाने की सोचे, कुछ भी टेक्नोलॉजी में काम करने की कोशिश करे और आपसे कुछ सलाह लेना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो वो किस तरीके से सीख सकता है? कोई आपकी मेल आईडी हो या किस तरीके से आपसे जुड़े हो? हाँ श्योर, मैं मेल आईडी जैसे SURJ सूरज शर्मा 963472@gmail.com जो है वो आप लगा देना अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होता है टाइटल वगैरह में। तो वो उधर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात कोई भी डाउट पूछने की, तो मैं 24/7 एक्टिव हूँ, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। या तो फिर अगर जैसे मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको गाइड करने की, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जिससे कि हमारा जो एआई है, जो इंडिया है वो एआई की रेस में आगे आए। जो इंडिया है वो चाइना वगैरह को जो अमेरिका वगैरह है उनके एआई में कॉम्पीट करे। चलिए, हमसे बात करने के लिए और हमें एआई के बारे में और इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। जी, तो ये थे 14 साल के सूरज, जिन्होंने एआई रोबोट बनाया और एआई रोबोट बनाने के बाद उनको पूरे देश और दुनिया भर से तमाम तरीके के ऑफर्स आ रहे हैं। और इसी के साथ अब बहुत ज़्यादा लर्निंग उन्होंने और ज़्यादा सीखना शुरू कर दिया और उनका यही ख्वाब है, यही सपना है कि वो अपने भारत देश का नाम रोशन करें, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और मशीनरी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।